अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो है वो लीनियर इक्वेशन को डिफ़ाइन कर लिया था और उसे सॉल्व किया था। हमने एक्सरसाइज 7.1 का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया था। आज हमने उसका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, तो उससे रिलेटेड जो है हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? When the variable in an equation occurs under a radical, the equation is called a radical equation. For example, under root x plus 1 is equals to 2. मतलब कि एक इक्वेशन जो है वो रेडिकल इक्वेशन तब होती है कि जब उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल मौजूद है वो अंडर अ रेडिकल हो। जैसे कि यहाँ पर है, ऊपर रेडिकल का साइन है और नीचे वेरिएबल है, और ये एक जो है हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन की। व्हाट इज़ एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन? Sometimes it may happen that the solution obtained by solving the equation do not satisfy the original equation. Such solution is called extraneous solution and must be rejected. एक्सट्रेनियस सोल्यूशन क्या है? पहले जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन का सोल्यूशन भी डिफ़ाइन किया था। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है वो किसी इक्वेशन का अगर हम सोल्यूशन फाइंड करने लगते हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो सोल्यूशंस आ जाते हैं। तो हमें जो है वो हमने इस चैप्टर में यही किया कि हमने जो है वो चेक करना है उसे वन बाय वन। तो कुछ जो है वो सोल्यूशंस को पुट करने के बाद जो है वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, और कुछ ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जिनको अगर हम पुट करें अपनी स्टेटमेंट में तो हमारे पास ट्रू आंसर नहीं आते। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि समटाइम्स इट मे हैपन दैट द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द इक्वेशन डू नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। ये वही बात है कि स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती। सच सोल्यूशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस सोल्यूशन एंड मस्ट बी रिजेक्टेड। हम इसको सोल्यूशन सेट कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसको सोल्यूशन सेट में कंसीडर करेंगे जिसका जो है वो जिसको पुट करने के बाद स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाती है। एक्सरसाइज 7.1 पे चलते हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ़ एनी। हमें जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करना है और चेक करना है कि इसमें एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है या नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट 3x + 4 इज़ इक्वल्स टू 2। हमें जो है इसे सॉल्व करना है मीन्स कि x की वैल्यू निकालनी है। हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर कर लेते हैं। इसके दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया क्योंकि हमारे पास और कोई मेथड नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया, इधर भी ये हो गया 4 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन गया 3x + 4 इज़ इक्वल्स टू 4। अब 3x एज इट इज़ लिखा, ये 4 यहाँ पर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 4 - 4 0, 3x इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो दूसरी साइड है उस पर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल्स टू 0/3 इज़ इक्वल्स टू 0। तो x हमारे पास क्या आ गया? 0। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने गिवन जो स्टेटमेंट थी उसमें पुट करना है x को 0। हमने वैसे ही किया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 0 + 4 इज़ इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा 0 + 4। स्क्वायर रूट 0 + 4 इज़ इक्वल्स टू 2, तो 0 + 4 4 हो गया, और 4 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है इज़ इक्वल्स टू ये वाला 2 हमने एज इट लिखा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, इसे हम 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 इज़ इक्वल्स टू 2, जो कि ट्रू है कि 2 के इक्वल होता है। तो हमने कह दिया कि जो हमने सोल्यूशन निकाला था वो इस एक्सप्रेशन का सोल्यूशन सेट है, क्योंकि जो सोल्यूशन हमने निकाला था वो इसमें पुट करने के बाद स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, तो इस वजह से हमने कह दिया कि ये इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या है? 0। नेक्स्ट उसका सेकेंड पार्ट देखें, क्यूब रूट ऑफ 2x - 4 - 2 इज़ इक्वल्स टू 0। तो पहले तो हम इस इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन की टाइप बना लेते हैं जिसके दोनों साइड्स पर जो है वो कुछ ना कुछ हो। तो मैं जो है यहाँ पर 2 था नेगेटिव, उस साइड पर ले गई, हो गया पॉजिटिव।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कि जहाँ पर रूट हमारे पास गिवन हो, मतलब क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पर जो है वो उसके इंडेक्स की पावर ले लेंगे। इंडेक्स मतलब एज ए पावर ले लेंगे। यहाँ पर इंडेक्स क्या है हमारे पास 3, तो हम दोनों तरफ जो है वो पावर 3 ले लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो इंडेक्स तो नहीं था, लेकिन वो स्क्वायर रूट था, मीन के 1/2 थी, तो हमने जो है वो दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया था। यहाँ पर हमारे पास 1/3 इसकी पावर है, तो हम दोनों तरफ जो है वो क्यूब ले लेंगे। मीन्स के इंडेक्स यहाँ पर जो गिवन होगा वो हम दोनों तरफ पावर उसे जो है वो ले लेंगे। दोनों तरफ हमने पावर ले ली, तो इसके बाद 2x-4 यहाँ पर था इंडेक्स, हमने उसे जो है वो रीशेप थोड़ी सी कर दी, उसकी 1/3 बाहर कर दिया। यहाँ पर 3 होने का मतलब यही होता है कि ब्रैकेट अगर हम यूज़ करेंगे, रेडिकल का साइन यूज़ नहीं करेंगे, तो 1/3 की फॉर्म में हो जाएगा। और ये वाला क्यूब एज इट इज़ 2 क्यूब 8 हो जाएगा। ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन गया 2x-4 = 8। और यहाँ पर से 2x आ गया और यहाँ से इधर जाके ये 4 +4 हो जाएगा। ये हो गया 2x = 12 और x हमारे पास क्या आ गया 6। अब हमें दोबारा चेक करना है, यहाँ पर जो है वो हम x को 6 रखेंगे। x को 6 रखने से हमारे पास जो है वो क्या बना, ये एक्सप्रेशन बना। 2 हम दूसरी साइड पर ले गए, उसके बाद जो है वो 12-4 8 हो गया। ये है क्यूब रूट ऑफ 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। अब 2 क्यूब मैंने एज इट इज़ लिखा, इस रेडिकल के साइन को इग्नोर करके मैंने ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा, इस वजह से ऊपर 1/3 आ गया। ये 1/3 से कैंसिल आउट, तो 2 = 2 आ गया। इसका मतलब जो हमने निकाला था सोल्यूशन, वो उसका सोल्यूशन सेट है, तो हमने नीचे मेंशन कर दिया कि सो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू 6 पार्ट है उसी क्वेश्चन का। क्यूब रूट ऑफ 2 - 3 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2t - 28। यहाँ पर इंडेक्स क्या है 3, यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों साइड पे हम क्या कर लेंगे, क्यूब ले लेंगे। क्यूब लिया हमने दोनों साइड पर, इस रेडिकल के साइन को हमने इग्नोर किया, ख़त्म किया उसे, और ब्रैकेट हमने यूज़ की, तो यहाँ पर 1/3 हो गया, यहाँ पर भी 1/3 हो गया। ये 3 1/3 से कैंसिल आउट, और यहाँ पर भी, तो क्या बच गया 2 - 3 = 2t - 28। 2 यहाँ पर रहने दिया, कांस्टेंट सेपरेट कर लिया, और जो वेरिएबल्स थे वो भी सेपरेट कर लिए, तो 2 + 28 30 हो गया, और यहाँ पर हो गया 3t। तो वहाँ पर जो था हमने 30 = 3t, तो हमने जो है वो 3 जो है वो दूसरी साइड पर डिवाइड करा दिया, तो ये बन गया 30/3 = t, और इसको हमने कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास क्या बन गया 10 = t। अब हमने चेक करना है, जहाँ जहाँ t होगा वहाँ हम 10 पुट कर देंगे, तो हमने ऐसे ही किया। उसके बाद जो है वो 2 - 10 -8 हो गया, और ये हो गया 20 - 28, ये हो गया -8। ठीक है, तो दोनों तरफ एक ही आंसर आ गया है। इसे मज़ीद सॉल्व करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर पहले ही मैच हो गया है। इसका मतलब ट्रू है, और सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है 10। नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है उसका। स्क्वायर रूट ऑफ 2t + 6 - स्क्वायर रूट ऑफ 2t - 5 = 0। ठीक है, पहले तो हम इसे जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, जो एक्स्ट्रा टर्म है ये वाली एज इट इज़ लिखी, इसको हम दूसरी साइड पर ले गए, वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। ये बन गया 2t + 6 = 2t - 5। अब यहाँ पे वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं यहाँ, और जो कांस्टेंट है उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। तो हमने जो है वो फ़िलहाल सेपरेट नहीं किया, हमने जो है वो यहाँ पर जो -2t +2t था उसे हम इधर ले आए हैं, हमने फ़िलहाल सेपरेट नहीं किया, तो ये 2t - 2t से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये +6 यहीं पर रहने दिया है, और यहाँ पर जो है वो -5 था, तो हमारे पास क्या बचा, ये कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास बचा 6 = -5। ठीक है, 6 किसके इक्वल आया, -5 के इक्वल आया है हमारे पास। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के इक्वल आ गया हो, जैसे 6 कभी -5 के इक्वल हो ही नहीं सकता, 6 सिर्फ 6 के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू एम्प्टी। ठीक है, मतलब कि हमारे पास इस तरह की सोल्यूशन स्टेटमेंट बनी है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 6 = -5 जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो इस वजह से हमने कह दिया कि हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो एम्प्टी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आप सबको समझ आया होगा। फ़ी अमान अल्लाह।